हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण कुमार शर्मा आज आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट ठीक है लेके आया हूँ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। ठीक है, तो क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें हमें बताया गया है कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके साथ साथ उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्लियर। तो उन परिवर्तनों के आधार पर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और वो समीकरण किस प्रकार हो रहे हैं उन समीकरणों को देखेंगे। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आपको बता दूं, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो नोट्स बना रहा हूँ उन नोट्सों को आप देखते जाइए और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर। तो वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में मिलकर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, वो अभिप्रक्रिया या जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले यौगिक या पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई दो अभिकर्मक है, सपोज करो आपके पास एक अभिकर्मक है ए है और एक अभिकर्मक आपके पास बी है। क्लियर। एक क्या आपके पास ए है और एक क्या आपके पास बी है, ये दोनों जुड़ जाएं और इनसे कोई एक नया उत्पाद मिल जाए हमें, या नया यौगिक मिल जाए जो क्या है हमारे लिए बेटा सी है। क्लियर। अब ये जो नया उत्पाद मिला हुआ है तो इनके जो गुणधर्म होंगे, क्लियर, और ये सी के जो गुणधर्म होंगे, दोनों ही गुणधर्म कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों के जो गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर। तो डेफिनेशन हमारी सिंपल है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा क्या है पदार्थ हैं, अगर उन दोनों पदार्थों के अंदर क्या हो जाए, एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाए या वो दोनों पदार्थ आपस में मिल जाएं और एक नया पदार्थ बना दें। क्या बना दें, एक नया पदार्थ। क्लियर। तो ये जो नया पदार्थ भी मिला वो किससे मिला, इन दोनों से जुड़ करके मिला। अब जो नया पदार्थ है ना, उसके ऊपर जो होने वाली जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी, हमारी रासायनिक अभिक्रिया। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। और याद रखना, बिना रासायनिक अभिक्रिया से कोई भी पदार्थ आपस में क्या नहीं करते, ना ही जुड़ते हैं और ना ही कोई यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वो प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक या पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ या यौगिक बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब याद रखना यार कि आपको कम से कम आपके पास दो पदार्थ तो होने चाहिए। ठीक है। अब उससे उत्पाद कितने आ जाएंगे, मतलब आपके जो नए यौगिक बनेंगे वो या तो एक बनेगा या एक से ज्यादा बनेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है वहां पर। क्लियर। तो जैसे हमें यहां पे एक उदाहरण ले रखा है, H2 प्लस O2 एरो क्या बना, H2। तो यहां पे क्या है, देखिए H2 के गुण और O2 के गुण बिल्कुल डिफरेंट हैं, किससे, H2O से। तो जो H2O के जो गुण होंगे वो क्या होंगे, इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। यहां पे देख सकते हैं ये दोनों गैस हैं, लेकिन जल किस फॉर्म में होता है, हमारा लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव अवस्था में होता है। तो यहां पे यही लिखा हुआ है आपका कि उपयुक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल देते हैं, जिनके गुणधर्म, किसके, जो जल है उसके गुणधर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कैसे बेटा, बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अभी मैंने जो बताया आपको कि अगर मान लो हमारे पास कोई दो या दो से अधिक क्या है पदार्थ हैं और दोनों वो क्या हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद क्या बना दें, H2O। और इसको जोड़ने का जो काम कर रही है वो जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। ओके। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, किसी भी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अगर मान लो जैसे यहाँ पर H2 और O2 दोनों गैस हैं और वो परिवर्तन से क्या हो गया, H2 मतलब कौन से बन गई बेटा, हमारे यहाँ पर द्रव्य अवस्था बन गया। तो ये जो परिवर्तन जो हुआ है वो किस कारण हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही हुआ है। मतलब हमने क्या बोला कि अगर किसी भी रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है H2 गैस है, O2 गैस है, दोनों ही दो गैस अवस्था में, लेकिन H2 किस अवस्था में आया था, आपका लिक्विड अवस्था में। क्लियर। अब यहाँ पे हमने कुछ और लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तनों की पहचान। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे कोई रासायनिक अभिक्रिया
हमारी हो रही है। तो देखो हमारे कुछ दैनिक जीवन में यहाँ पे लिखा है, ये दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन है। तो हम यहाँ पे कुछ अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन देखते हैं। जैसे बेटा हमारा पहला जो परिवर्तन है वो कौन सा है, दूध से दही का बन जाना, ये हमारे अमूमन अमल घर में दिखाई देता है। भोजन का पकना, ये भी घर में होता है। लोहे पर जंग लगना, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जितने भी हमारे घर में लोहे का सामान होता है उसमें क्या लग जाती है बेटा, जंग लग जाती है। क्लियर। आगे देखिए अंगूर के रस का किण्वन। अब तुम्हें पता है, ये देखो अंगूर का जो होता है मार्केट में आता है, उनको मोलाइसिस करते हैं, मोलाइसिस करने के बाद उनका किण्वन करते हैं और उनके किण्वन के द्वारा हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। श्वसन करना मतलब हम क्या करते हैं, जीवन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन किसको बोलते हैं, जैसे आपने कोई स्ट्रिप ले ली यहाँ से, एक कोई वहाँ पे क्या एक छोटा सा कागज की पट्टी ले ली, दे सेम टू सेम वैसे अगर मान लो मैं मैग्नीशियम रिबन को वायु में जला दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो हमारे रासायनिक परिवर्तन है और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो दैनिक जीवन में हमें दिखाई देते हैं। क्लियर। तो फिर से एक बार देख लो यहाँ पर कि हमने कभी क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, आपस में क्या हो जाए बेटा, जुड़ करके एक नए गुणधर्म वाला नया यौगिक बना लेते हैं, तो उस यौगिक में जो होने वाली अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, तुम्हारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लिया था, H2+O2 दोनों गैसेस अवस्था में, लेकिन लिक्विड हमारा किस अवस्था में, या जलीय या वाष्प अवस्था में दिखाई देता है। अर्थात कहने के लिए कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अगर मान लो कोई अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो वो जो अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहां से हमने देखा दैनिक जीवन में हमारे कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम अमूमन अपने घर में देखते हैं अनुमान, ठीक है, और हमें घर में भी दिखाई भी देते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना, अंगूर के रस का किण्वन, श्वसन करना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपकी बुक में भी यहाँ पर दे रखे हैं सेम टू सेम, बट मैंने क्या किया उस बुक में से आपका जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल समायोजित करके यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पे बेटा हमारी एक बात आती है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अब उसको हम ये तो हमने दैनिक जीवन में देखा पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहचान जो होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम डायरेक्ट नहीं पहचान सकते, उसके लिए हमें कुछ लक्षण चाहिए, कुछ जानकारी होने चाहिए, तभी हम क्या करते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर पाते हैं। तो यहाँ पर लक्षण क्या क्या है वो देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है या नहीं। मान लो अगर आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया आप कर रहे हो या आप उसको देख रहे हो या पहचान कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा वो रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई। इसकी पहचान हम निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया ऐसा तो नहीं है कि जो हमने कोई भी चीज ली और हमने तुरंत बता दिया हो गया, नहीं, जब उसमें क्या कुछ न कुछ घटनाएं होंगी, उन घटनाओं के आधार पर ही हम क्या देखेंगे, उस रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। मतलब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मतलब बेटा जैसे तुमने देखा होगा आपके पास पदार्थ किस किस अवस्था में होता है, देखिए गैस अवस्था में होगा, ठीक है, किस किस में होगा, द्रव अवस्था में होगा और ठोस अवस्था में होगा। मतलब कहने के लिए अगर मान लो इन अवस्थाओं में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। क्लियर। मतलब गैस से ठोस में या ठोस से गैस में या गैस से द्रव में या द्रव से गैस में, तो हम बता देंगे कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो मतलब क्या, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से। दूसरा रंग में परिवर्तन से। अब मतलब ये क्या है, अगर मान लो आप कोई अभिक्रिया कर रहे हो, ठीक है, तो सपोज करो मैंने जैसे यहाँ पे लिया बेटा, हमने क्या लिया, ब्रोमीन जल Br2। अब ब्रोमीन जल का जो होता है वो बादामी रंग होता है, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया कराने के बाद जो बादामी रंग था वो दूर हो गया। मतलब क्या हो गया, बादामी रंग वहां से हट गया। तो वो समझ जाएंगे कि उसके रंग में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ, जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई। गैस के निष्कासन से, मतलब मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहा हूं और वहां से क्या निकलना चालू हो जाए, गैस निकलना चालू हो जाए। तो कभी कभी इसको हम तीर से दर्शा देते हैं या जी के द्वारा दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब अगर कैसे, मान लो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया वाल को, तो यहां से क्या निकला, कैल्शियम ऑक्साइड निकला प्लस CO2। अब CO2 किस अवस्था में जाती है, आपकी गैसेस अवस्था में जाती है। जैसे वहां से CO2 गैस आपके निकलना चालू हो गई या बाहर निकलेगी, मैं तुरंत हम पहचान लेंगे कि हमारी जो अभिक्रिया है वो क्या हो गई, संपन्न हो गई। उसके बाद आता है बेटा ताप में परिवर्तन। अगर कोई अभिक्रिया एक निश्चित टेम्परेचर पे हो रही है, लेकिन मैंने क्या किया, उस अभिक्रिया के ताप में क्या कर दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया। माना कि पहले जो अभिक्रिया हो रही थी बेटा वो हमारी 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी,
कितने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रही थी, अचानक तुमने क्या कर दिया, उस अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ा दिया, 150 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो अभिक्रिया में क्या परिवर्तन हुआ ताप बढ़ाने पर, तो यहां से हम क्या करेंगे, अभिक्रिया को परिवर्तन को जान लेंगे और हम बता देंगे हमारी अभिक्रिया संपन्न हुई या नहीं हुई। अगला है अवक्षेप का बनना, मतलब आप कोई दो रासायनिक अभिक्रियाएं कर रहे हैं और अचानक क्या हो, कुछ अवक्षेप नीचे आकर के आपके सेटल डाउन हो जाए, मतलब अवक्षेप नीचे की तरफ बैठ जाए कोई ठोस अवस्था में, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, संपन्न हो गई। तो इन लक्षणों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान यहां से कर सकते हैं। क्लियर। तो वो तुमने कुछ दैनिक जीवन में देखे, दैनिक जीवन में जैसे हमारे दूध से दही का बनना, भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना, अंगूर के रस का किण्वन अल्कोहल बनाने का काम आता है, श्वसन जो हम कर रहे हैं O2 लेते हैं, CO2, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब लेबोरेटरी में चले जाओ, मतलब जब हम प्रयोगशाला में चले जाओ, तो इन सारे के सारे लक्षणों के आधार पर बता सकते हो कि कोई हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई, संपन्न हुई या नहीं, अगर ये हमें परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अगला देखिए टॉपिक बेटा, दूसरा माता आता है कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं हमारे पास। अब रासायनिक अभिक्रिया हमने देख लिया, तो रासायनिक समीकरण क्या है यहां से। अब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और उसके सूत्रों के द्वारा दर्शा दें, मतलब आपके पास एक रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया में तुम उन सब रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम जानते हो, अभिकर्मकों के, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम। तो अगर मान लो इन सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया को मैं सूत्र या प्रतीकों के द्वारा दर्शा दूं, तो वो जो समीकरण बनेगा, कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण बनेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। फिर सोच लो, अगर हमारे पास कोई रासायनिक में अभिक्रिया आपने की और आपने उसमें कौन कौन से क्या पदार्थ या तत्व लिए, उन तत्वों को तुमने उनके सिंबल आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल है Mg है और ऑक्सीजन का सिंबल बेटा O2 है। इन दोनों को मैं अगर मैं अभिक्रिया कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, MgO मिलता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और उनके सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, आपका मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, ठीक है। अतः इसे शुद्ध और प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाए तो यह रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, इसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं बेटा। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब मैग्नीशियम का जो सिंबल है बेटा वो क्या होता है, हमारा Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, और ये क्या आ गया तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अगर आपको ये मालूम है तो आपको इसको बनाने में आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। अब यहां से किसी भी रासायनिक समीकरण को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला कौन सा होता है, अभिकारक, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, उत्पाद। याद रखना ये बहुत जरूरी है आपको, अभिकारक और उत्पाद समझना, ठीक है। अब अभिकारक होते हैं वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब याद रखना कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद हमें जब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हमारे पास क्या ना हो, अभिकर्मक ना हो। बिना अभिकर्मक के आप उत्पाद नहीं बना सकते, मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके पास अभिकर्मक ही होगा, उससे क्या बनेगा, उत्पाद। तो फिर से बात देखो, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो Mg प्लस O2 क्या मिला मुझे, तो इस अभिक्रिया में Mg और O2, मतलब ये हमारे पास नहीं है, पहले कौन है, Mg और O2। Mg और O2 को मैंने क्या किया, क्या एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराई हीट करके, मतलब इसको मैंने हीट दिया, यहाँ पर टेम्परेचर दिया, हीट देने के बाद ये MgO कन्वर्ट हो गया किस में, Mg प्लस O2 कन्वर्ट हो गया, मतलब बदल गए उत्पाद में MgO में। तो इस समीकरण में Mg और O2 बेटा दोनों मेरे रासायनिक अभिक्रिया में बात, अतः ये दोनों कौन है, आपके अभिकारक। याद रखना यहाँ पर नोट लिखा हुआ, अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा आपके पास दो ही हो, दो से ज्यादा भी होंगे, वहां पर तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, डिपेंड करेगा हमारी रासायनिक अभिक्रिया पर। अब बात आती है उत्पाद, किसी भी अभिक्रिया से बनने वाला। अब आपने क्या लिया था, पहले Mg और O2 लिया था, उन दोनों से क्या बना बेटा, आपका MgO बना। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो अपन नया पदार्थ क्या बना, यहां से MgO। अतः इस रासायनिक अभिक्रिया में Mg और O2 के द्वारा MgO बनता है,
ठीक है, जो पदार्थ कहलाता है। यह अभिक्रिया तथा यह हमारा क्या होगा, उत्पाद कहलाता है। याद रखना, जिस प्रकार हमारे अभिकर्मक भी एक से ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर उत्पाद भी क्या होंगे बेटा, एक से ज़्यादा होंगे। क्लियर। आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे यहाँ पर आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा मेरे जो मैंने आज जो पढ़ा है उसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। चलो ओके बाय, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।